हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हमारे घर में नवमी की पूजा है, उसी के लिए मैंने ये वीडियो छोटा सा शूट करा है। और इस तरीके से मैं फ़र्स्ट टाइम ब्लॉगिंग कर रही हूँ और ये अभी भी मैं वॉइस ओवर ही कर रही हूँ इसमें, क्योंकि जो मैंने ये वीडियो बनाई थी इसमें जो मेरी वॉइस है वो बहुत कम आ रही थी, इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। तो आज हम बनाएंगे प्रसाद और जैसे जैसे भी मैं बनाऊँगी आपको दिखाती जाऊँगी। और बाकी आप लोग बताइए कौन कौन फास्टिंग में था। मैंने तो इस बार लास्ट के 2 फास्ट रखे थे, वैसे मैं हर बार पूरे 9 फास्ट करती हूँ, बट इस बार लास्ट के ही रख पाई। पर चाहे फास्टिंग मैं कैसे भी करूँ, पर प्रसाद तो हर बार मैं ही बनाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है 9 दिन के फास्ट करके और उसके बाद एक दिन प्रसाद बना करके भोग लगाना। काले चने ऑलरेडी बन गए हैं और बाकी का प्रसाद बनाना है। तो पूजा वगैरह हो चुकी है, पूजा कर ली थी मैंने और उसके बाद अब मेरा गले में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि गर्म पानी बॉईल कर लूँ और थोड़ा अदरक का पानी, उसके बाद फिर प्रसाद बनाते हैं, क्योंकि तब तक ना मेरा गला एकदम चोक हो जाएगा, इसीलिए चलो। मैं अपने लिए हर्बल टी बनाऊंगी और जो बाकी पानी बच जाएगा उससे भाई के लिए चाय बना दूंगी। तो ये पानी गर्म हो गया था, इसके बाद मैं थोड़ा सा पानी बच जाएगा ना, तो उसके लिए चाय बना दूंगी यहाँ पे। आज ना मतलब सुबह उठ के मैं चाय, नहाने के बाद चाय पी लेती हूँ, बट आज मेरा चाय पीने का मन नहीं था, क्योंकि गले में ऑलरेडी इतना दर्द हो रहा था, वो फिर चाय पीने का मन नहीं करा। सोचा थोड़ा गर्म, ऐसे लगता है ना जब गला ख़राब होता है कि एकदम गरम गरम पानी मिल जाए और गले से, क्योंकि सुबह उठते ही मेरे को डेली गर्म पानी पीने की आदत है और आज मैंने सुबह नहीं पिया था पानी भी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अब मैं चाय नहीं पीती, चाय स्किप कर देती हूँ, चाय बाद में पी लेंगे। बाकी चाय वगैरह भी ना मैं सोच रही हूँ कि वैसे तो मैं एक ही टाइम चाय लेती हूँ, अब मैं सोच रही हूँ कि इसको धीरे धीरे करके रिड्यूस किया जाए, क्योंकि चाय की ना एक जो लत होती है ना, जो एडिक्शन होती है, उससे मैं बचना चाहती हूँ। मतलब एडिक्शन नहीं होनी चाहिए ना किसी भी चीज़ की, ओवर नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी चाय उबल गई, चाय दे देती हूँ, फिर उसके बाद मैं भी अपना गर्म पानी पी करके फिर प्रसाद बनाती हूँ। यहाँ पे मैं इसको दे रही थी चाय, तो ये तो नाटक ही करता है हर टाइम। अब मैं अपना ये गर्म पानी पी रही हूँ यहाँ पर। थोड़ी देर आराम से इसको बैठ करके गले में ना सिप सिप करके पीना चाहिए, ताकि गले में अच्छे से तरावट हो जाए। चलो अब मैं बनाती हूँ हलवा, और आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि प्रसाद का हलवा होता है ना, एक वो जो गीला गीला सा हलवा भंडारे में मिलता है, मैं उस तरीके से हलवा बना के दिखाऊँगी। क्योंकि ना जो वो गीला वाला हलवा होता है ना, जब वो सूख भी जाता है, मतलब चाहे आप उसे 1 घंटा रख लो, 1.5 घंटा, 2 घंटा रख लो, तो वो गीला गीला सा ही रहता है। तो मुझे वैसा वाला हलवा बहुत अच्छा लगता है। एक तो हलवा होता है जैसे हम बनाते हैं तो थोड़ी देर बाद वो जम जाता है, एक होता है वो गीला वाला हलवा वैसे। तो उसका ना थोड़ा बनाते तो सब एक ही तरीके से हैं हलवा, बट थोड़ा सा हम कुछ चीज़ें चेंज कर देते हैं ना, तो चीज़ अलग ही बन जाती है। अब जैसे यहाँ पे मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा मैंने घी लिया, लगभग 2 चम्मच के करीब, 2 बड़े चम्मच मैंने घी ले लिया, और फिर जो ड्राई फ्रूट्स थे ना वो इसमें मैंने रोस्ट कर लिए। पहले आप काजू बादाम रोस्ट कर लो, उसके थोड़ी देर बाद तुरंत ही किशमिश को भून करके निकाल लो, वरना किशमिश जल जाएगी। और फिर उतने से ही घी में मैंने क्या करा, ये 1 पाव सूजी यानी 250 ग्राम सूजी ले करके वो मैं इसमें भून लूँगी अच्छे से, ब्राउन होने तक इसको मैं चलाती जाऊँगी। सूजी यहाँ पे ना, सूजी को हमें अच्छे से भूनना ज़रूरी है, क्योंकि सूजी जब भुनेगी ना तो ही हमारा हलवा बेस्ट बनेगा। तो सूजी मैंने यहाँ पे भून ली, उसके ऊपर से मैंने जो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करे थे वो डाल दिए। दोबारा से एक बार मैं इसको चला लूँगी, और फिर जब ये इसमें से ना एक खुशबू आने लग जाती है, अब आप लोगों को तो पता ही होगा, जब सूजी का हलवा बनता है तो घर में अलग ही खुशबू आती है। और फिर ऊपर से ना हमें जितना हमने सूजी ली है उससे 3 गुना ज़्यादा गर्म पानी बॉईल करके, एकदम खौलता हुआ पानी, उसके सूजी के ऊपर डाल देना है। तो अभी यहाँ पे मैं कोई चीनी वगैरह कुछ नहीं डाला है, स्टेप वाइज बताती जाती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ट्राई कर सकते हो इस तरीके से हलवा बनाना। तो मैंने पानी डाल दिया इसमें, और पानी डाल के मैं इसको चलाती जाऊँगी जब तक कि ये थोड़ा पानी सूजी सोख नहीं लेती। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है ना, मैंने एक ट्रिक यूज़ करी है। देखो क्या, जैसे हम स्टार्टिंग में ही अगर बहुत सारा घी डाल देते हैं ना, तो क्या होता है कि सूजी ना सारा घी एब्जॉर्व कर लेती है, तो फिर बाद में हम पानी डालते हैं तो वो बहुत गाढ़ा गाढ़ा हलवा हमारा
तैयार होता है बन के। तो यहाँ हमने ना बेसिकली क्या करा है कि सूजी को ना पागल बनाने वाला काम करा है। हमने स्टार्टिंग में तो सूजी को थोड़े से घी में रोस्ट कर लिया और फिर उसके बाद हमने इसमें पानी डाला, तो सूजी ने क्या करा, सारा पानी सोख लिया। अब मैं इसके बाद जब सूजी ने सारा पानी सोख लेगी अच्छे से, तो फिर मैं इसमें चीनी डालूँगी। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद हो, मतलब चीनी मीठा जितना पसंद हो। आज मैंने फ़िलहाल और दिनों के कंपैरिजन थोड़ा ज़्यादा ही डाला है। और जब हम इसे इस तरीके से चीनी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, वैसे तो आप इसे चीनी को चलाते जाओगे ना तो जो चीनी है वो कैरामलाइज्ड हो जाएगी, तो हलवे का कलर अपने आप ही लाइट ब्राउन सा हो जाएगा। पर मुझे ना आज मेरे भाई ने बोला थोड़ा ना, क्या बोलते हैं वो, साउथ इंडियन स्टाइल में होता है ना, केसरी भात करके बनाते हैं वो, तो उसने बोला थोड़ा कलरफुल बना, तो मैंने इसमें अपनी तरफ से थोड़ा कलर भी यूज़ करा है। बाकी आपकी चॉइस है, आप कलर यूज़ करिए या फिर आपके पास केसर हो आप केसर यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास केसर नहीं था, कलर था, तो मैंने इसलिए इसमें कलर यूज़ करा। ऑरेंज फूड कलर का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करा है। और इस तरीके से फिर मैं चलाती जाऊँगी हलवे को, और जब ये अच्छा गाढ़ा हो जाएगा ना, तो उसके बाद इसमें हमें देखो आगे इलायची का यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे खड़ी खड़ी इलायची ली थी, वो इसमें डाल दी। इलायची हमेशा ना हलवा बनाने के बिल्कुल एंड में डालनी चाहिए, जब हलवा बन जाता है, क्योंकि इलायची की जो खुशबू होती है ना वो तभी निकल करके आती है। फिर इलायची डाल करके इसको मैंने दोबारा से मिक्स कर लिया। अच्छा, तो जब यहाँ पे सारा स्टेप कंप्लीट हो जाए ना, आपको लगे कि अब हलवा हमारा बन चुका है, तो बिल्कुल एंड में यहाँ पे हम घी डालेंगे। आप घी उतना ही डालो जितना आप यूजुअली हलवे में डालते हो। मतलब कि जैसे हम जब भी हलवा बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक कटोरी अगर सूजी यूज़ कर रहे हैं तो एक ही कटोरी हम उसमें घी डालते हैं। तो आप उतना ही घी डालो, बट वो जो स्टार्टिंग में हम घी डाल देते हैं ना, आप उसको एंड में डालो। तो इससे क्या होगा ना कि आपका ये जो हलवा बनेगा ना, ये बिल्कुल एकदम, एक तो घी की फ्रेग्रेंस भी देगा, इलायची भी है उसमें, और जो ये बनेगा भी आप देखना, मैं आपको जब ये बनने के 1-2 घंटे बाद का भी रिज़ल्ट दिखाऊंगी। एकदम गीला गीला वाला हलवा बन के तैयार होगा। और हलवा बनने की पहचान भी यहाँ पे मैं बता देती हूँ कैसे होती है। ये देखो, वैसे तो हमने पानी, मतलब कभी होता है ना, हमें पता नहीं होता कि हलवे में कितना पानी डालें, कैसे डालें। तो एक कप सूजी में उसका 3 गुना पानी डालोगे, वो तो इनफ होता ही है, वो तो पहचान होती है। बाकी आप देख सकते हो सूजी में इस तरीके से ये जो दाने दाने करके बन रहा है ना, तो ये हमारा हलवा बनने की पहचान होती है ये भी। बाकी इसको फिर मैंने ऊपर से इसमें जो सूखा नारियल होता है वो मैंने डाल दिया, थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर दिया। और फिर ऊपर से ड्राई फ्रूट्स थे, मैंने अलग से भी निकाल के रखे थे, काजू बादाम, वो भी डाल दिए। अब हलवा बन चुका है, मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी दूसरे बर्तन में। तो इसको मैं अलग से निकाल लूँगी। फिर कढ़ाई को हम वॉश करके रख देंगे, क्योंकि मुझे ओसीडी का प्रॉब्लम है, मैं देख नहीं सकती एक मतलब अनक्लीन चीज़ें। तो इसको मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ पहले। चलिए, हमारा हलवे का प्रसाद हो चुका है तैयार। थोड़ा सा नारियल और डाल देती हूँ, क्योंकि वहाँ जो मैंने कढ़ाई में करा था वो तो सब मिक्स हो गया। और ये हलवा और चने हमारे तैयार हैं, और आटा भी तैयार है पूरियों का। अब मैं बनाऊंगी सफ़ेद वाले जो छोले होते हैं उनकी सब्ज़ी। तो उसके लिए यहाँ पे पहले मैं खड़े मसाले निकाल लेती हूँ। तो मेरे खड़े मसाले का जो डब्बा है ना, वो अलग से ही मैंने रखा है। इसके अंदर सारी जादुई चीज़ें हैं, आपको सब, मतलब जितना भी जादू है ना, वो सारा इन्हीं मसालों के अंदर होता है। ये तो ऑब्वियस सी बात है। और सारे मसाले मैं निकाल लेती हूँ थोड़े थोड़े से। और यहाँ पे मैंने अदरक और टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट पहले से बना के रखा था, क्योंकि प्रसाद में प्याज लहसुन का यूज़ नहीं होता है, इसीलिए सिंपल सा वैष्णव भोजन तैयार करते हैं माता रानी के लिए। और फिर यहाँ पे मसाले निकाल दिए मैंने। कढ़ाई में तेल गरम था, ऊपर से थोड़ा सा ज़ीरा डाल दूँगी। ज़ीरा जब भून जाएगा, चटक जाएगा, उसके बाद ये जो खड़े मसाले मैंने लिए थे वो डाल दूँगी। ऊपर से जो टमाटर और अदरक का पेस्ट तैयार करा था वो डाल दूँगी। और फिर इसके बाद इन मसालों को हम भून लेंगे। और जब मसाले भून जाएंगे उसके बाद हम इसमें मसाले नहीं, जब ये जो पेस्ट है ये भून जाएगा, इसके बाद हम इसमें डालेंगे अपने मसालों में सिंपल से मसाले मैं यूज़ करूँगी। पहले ये फ्राई हो जाए, थोड़ा सा नमक डालेंगे जितना आपको पसंद हो, थोड़ी सी हल्दी चुटकी भर, ऊपर से थोड़ी सी धनिया पाउडर डाला है मैंने यहाँ। और फिर मैं डालूँगी
कश्मीरी लाल मिर्च छोलों को अच्छा कलर देने के लिए। इसमें ज़्यादा तीखापन नहीं होता है तो इसलिए आप डाल सकते हो इसे थोड़ा ज़्यादा, और थोड़ा सा किचन किंग मसाला। और फिर ये सारे मसाले भून लेंगे, और मसाले भी भुन चुके हैं क्योंकि देखो अलग हो गया ना, तेल अलग हो गया और मसाले अलग हो गए। उसके बाद जो ये सफ़ेद छोले थे ये मैं थोड़े पहले डाल करके इनको मैश कर लूँगी ताकि छोले थोड़े गाढ़े बने, वरना वो पानी पानी जैसे बनते हैं ना, इसीलिए पहले इनको हम मैश कर लेंगे। जब ये मैश हो जाएगा तो फिर सारे छोले मैं इसमें डाल दूँगी। तो छोले इसमें डाल दिए थोड़ा सा चला करके, और मैंने ऊपर से इसमें पानी का मैंने अलग से यूज़ नहीं करा था, जितने में हमने छोले बॉईल करे थे वही पानी है ये बस। फिर ऊपर से मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी थी थोड़े अच्छे टेस्ट के लिए, और अब इसे मैं साइड में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो जब तक ये पकता है उसी बीच में, जब तक छोले हमारे पकते हैं उसी बीच में हम पूरी बनाने की तैयारी करेंगे। अब मैं यहाँ पे सेल्फ़ क्लीन कर देती हूँ ताकि फिर मम्मी आएगी तो फिर मम्मी यहाँ पे पूरी बना देंगी। अब मम्मी मना कर रही थी यहाँ पे कि वीडियो मत बना, मुझे काम करने दे। मैंने ऐसे ही छोटा सा वीडियो बना लिया। तो थोड़ी सी पूरी मम्मी ने निकाल दी थी, उसके बाद में फिर मैंने ही बनाया क्योंकि थोड़ा जल्दी प्रसाद बना के देना था, इसीलिए। ये देखो पूरियों की ना सबसे अच्छी बात यही लगती है कि जब ये फूलती है ना, ऐसे फूल करके गोलगप्पे जैसी हो जाती हैं, यही सबसे अच्छा लगता है। तो हमने बेल करके साइड में पूरी रख देते हैं पहले, और फिर उसके बाद निकालते जाओ। अगर एक बंदा काम कर रहा है तो वो फटाफट पूरी बेल के रख ले और फिर निकालते जाए, वरना आप अगर 2 जने खड़े हो किचन में तो एक बेलता जाए दूसरा निकालता जाए तो काम ईजी हो जाता है। चलिए यहाँ पे पूरियाँ तल चुकी हैं। अब मैं सारा प्रसाद की थाली लगा करके ये मंदिर में दे करके आ जाती हूँ। ये हमारे प्रसाद के भोग की थाली तैयार है, मैं इसको दे के आती हूँ। उसके बाद फिर बाकी की पूरियाँ मैं बनाऊँगी। ये देखो मैंने भी बनाई गोल गोल पूरी। अब इसे तलने के लिए डाल दूँगी, और ऐसे ही मैंने भी बेल के रख ली थी पूरी, और फिर उसके बाद एक एक करके डालते जाओ पूरियाँ और निकालते जाओ साथ के साथ। मुझे ना बड़ा मज़ा आता है, जैसे अगर मैं बना रही हूँ ना और इस तरीके से गोल गोल पूरी बने और वो उछलती है ना जब कढ़ाई में ऐसे, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। मतलब ना कुछ भी काम करो ना तो इन्जॉयमेंट के साथ करो तो वो चीज़ अच्छी लगती है, चाहे कोई भी चीज़ हो, ऐसा नहीं है कुकिंग है, कुछ भी करो। ये देखो एक और पूरी, पर ये थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी हो गई थी, कोई बात नहीं, काम चला लेंगे। अब इसको भी निकाल लूँगी। तो पूरी बनाते बनाते यहाँ पे मुझे करीब मतलब टाइम हो चुका था प्रसाद तैयार करते करते। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ हलवे का फाइनल लुक। मतलब जब थोड़ी देर होने के बाद भी आप देखो ये हलवा कितना रसीला गीला गीला टाइप है। ये देखो अभी तक ये हलवा कितना स्पॉन्जी है ना। एक हलवा मतलब ये पत्थर जैसा नहीं बना। और यहाँ पे मैंने सारा प्रसाद तैयार कर लिया, सारी प्लेट्स लगा ली थी। बाकी हम लोग घर में कंजका नहीं करते हैं, हम लोग बाहर जाते हैं बच्चों को खिलाने के लिए। मैं और मेरा भाई चले जाएंगे और फिर बाहर बच्चों को दे करके आएंगे, तो उन्हीं के लिए सारी तैयारी करी थी। ऐसे ही मैं सब कुछ पैक वैक करके इसको बैग में डाल करके चले जाएंगे। हम दोनों चले जाएंगे, क्या हम लोग जा ही रहे हैं। और फिर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाएंगे प्रसाद को। तो दोस्तों यही था आज का छोटा सा ये व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। और फिर बस कुछ नहीं, हम लोग गए और जाकर के हमें कुछ अपने भी काम थे वो सब किए, फ़ोन के कवर वगैरह लेना था हमें, और भी छोटे मोटे काम थे। तो इसी के साथ हमारा आज का ये छोटा सा व्लॉग होता है ख़त्म। थैंक यू।